बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। मैं आई हुई थी सिटी में, यहाँ से मुझे लेनी थी कुछ चीज़ें। मेरी एक फ्रेंड ने मुझे बताया कि वो सुबह मेरे घर मेहमान आ रही है कुछ देर के लिए चाय पे। तो काफ़ी देर के बाद अपनी उस फ्रेंड से मेरी मुलाकात हो रही थी। काफ़ी अरसे से वो आना चाह रही थी लेकिन कुछ वजूहात की बिना पे नहीं आ सकी। तो अब उसका प्लान बना था सुबह आने के लिए, तो मैं गई थी थोड़ी बहुत ग्रॉसरीज करने के लिए। ग्रॉसरीज करके तो ये घर से वापसी पे बस में ही बैठे बैठे थोड़ी सी वीडियो पिक्चराइज़ की है आपके लिए। आपको दिखाऊं कि मेरे सिटी का जो व्यू है वो कैसा है। तो सर्दियों में आप देख सकते हैं कि दरख्तों के पत्ते झड़ चुके होते हैं, तो बिल्कुल ही बेरौनकी सी लग रही होती है। तो अब मैं बिल्कुल घर के पास पहुंच चुकी हुई हूँ। ये अब जिस रोड में हम एंटर होंगे, अब ये हमारे घर की रोड स्टार्ट हो जाएगी आगे से। तो बस से घर वापस आके तो मैंने बनानी थी अपनी दोस्त के लिए गाजर का हलवा। तो गाजरें तो पहले की लाई हुई थी, तो कुछ चीज़ें और भी लेके आनी थी। गाजरों को मैंने बहुत ही आसानी से जो है वो बजाय इसके कि मैं उनको कद्दूकश करती, तो मैंने उनको बॉईल करके तो इस रेसिपी के तहत इस दफ़ा बनाया गाजर का हलवा। वो रेसिपी भी मैं आपके साथ अब शेयर कर रही हूँ। तो उम्मीद है कि आपको ये क्विक रेसिपी पसंद आएगी, क्योंकि अगर आपके पास टाइम ना हो और आप क्विक काम ख़त्म करना चाहते हो तो आप इस तरीके से भी गाजर का हलवा बना सकते हैं। लेकिन पर्सनली मैं आपको बताऊं कि मुझे गाजरों को कद्दूकश करने के बाद जो रेसिपी मैंने आपको पहले दी हुई है गाजर के हलवे की, वो बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है। इस तरह हाँ, आप जल्दी में तो काम कर सकते हैं कि मतलब आपके घर में कोई मेहमान आने वाला है और आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप गाजरों को कद्दूकश करने बैठ जाएं। तो आप इस तरह बॉईल करके भी बना सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आपको वही मिलता है जो मेरी ऑथेंटिक पहली रेसिपी मैंने अपने चैनल पे डाली हुई है। उसी के ज़रिए आपको पता चल जाएगा कि ये रेसिपी जो है वो ज़्यादा अच्छी है। तो गाजरों को बॉईल कर लिया मैंने प्रेशर कुकर में, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। मैंने 3-4 चीज़ें बनानी थी अपनी दोस्त की टी पार्टी के लिए। टी पार्टी तो क्या मतलब, काफ़ी देर के बाद अगर कोई आए तो थोड़ा बहुत एहतमाम तो करना पड़ता है। तो मैंने फिर गाजरों को बॉईल करने के बाद इनका पानी खुश्क होने के लिए रख दिया था। जैसे ही पानी खुश्क हुआ तो मैंने इसमें थोड़ा सा घी ऐड किया फिर। और दूसरी तरफ दूध 2 लीटर मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया था, और उसमें एक ब्रेड का स्लाइस जो है वो साइडों में उसकी काट के तो वो भी ऐड कर दिया है। दूध पकता रहा है, बॉयल होता रहा है, गाढ़ा होता रहा है। दूसरी तरफ मैं गाजरों को गाजरों को जो है वो दूसरी तरफ चूल्हे पे रखा हुआ है और उनका पानी खुश्क हो रहा है साथ साथ। अब इसमें मैंने अभी आपने देखा कि एक अमेज़ा मैंने इसमें मिक्स किया है। मैंने इसमें 2 टेबल स्पून जो राइस फ्लोर होता है, चावलों का आटा, वो भी ऐड कर दिया ताकि जल्दी से दूध गाढ़ा हो जाए। और गाजर का ये जो हलवा है इसमें ये भी बहुत ही मज़ेदार लगता है जब आप थोड़े से चावल इस दूध में ऐड करके साथ खाते हैं इसमें, तो बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो मैंने 2 चम्मच जो है वो चावल का आटा भी इस दूध में ऐड कर दिया, और अभी तक मैंने इसमें एक ब्रेड और 2 चम्मच चावल के आटे के ऐड किए हैं, और मुसलसल चम्मच चलाते हुए मैं इसको गाढ़ा करती जा रही हूँ। जैसे ही ये गाढ़ा हो जाएगा तो मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी फिर कि किस तरह की कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए। तो मुसलसल देखें आपके मैं चम्मच चलाते हुए इसको पका रही हूँ, और मैंने 2-3 चम्मच इस दौरान में चेंज किए क्योंकि मैं नहीं थी चाहती कि दूध थोड़ा सा भी नीचे चिपके, क्योंकि अगर दूध यहाँ पे थोड़ा सा भी नीचे लग जाए तो बहुत ही बुरी स्मेल आती है और आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाती है। तो मुसलसल मैंने खड़े होके पास इसको बनाया है। आप दोनों चूल्हों पे अगर एक साथ काम करें तो जल्दी आपका काम निबट जाता है। एक साइड पे आप दूध को गाढ़ा होने रख दें और दूसरी साइड पे आप गाजरों का पानी खुश्क करके उनको भून लें। तो ये देखें आपके काफ़ी हद तक ये गाढ़ा हो चुका है, लेकिन मुझे ये इससे भी ज़्यादा गाढ़ा चाहिए। तो
साथ साथ मैं इसको गाढ़ा करती जा रही हूँ। और अब इसमें मैंने 1 टेबल स्पून केवड़ा वाटर भी ऐड कर दिया है। और केवड़ा वाटर ऐड करने के बाद अब इसको मैंने अभी भी चूल्हे से नहीं हटाया, मुसलसल इसको पकाया जा रहा है। और अब इसमें मैंने चीनी थोड़ी सी ऐड की थी ताकि थोड़ा सा ये मीठा हो जाए। और जैसे ही चीनी ऐड करते हैं तो थोड़ा सा पानी चीनी का भी निकलता है, तो उसको भी थोड़ा ड्राई करना होता है। देखें आप कि इसकी भुनाई अब मैं कर रही हूँ। इसमें मैंने देसी घी या बटर डाल के आप कर सकते हैं इसकी भुनाई। और ये मिल्क पाउडर है, 1 या 1.5 टेबल स्पून आपको इस दूध में जो कि हम गाढ़ा कर रहे हैं इसमें आपने मिल्क पाउडर भी डाल लेना है। अगर हो तो आप डाल लें, अगर नहीं है तो इसका कोई इतना खास फ़र्क नहीं पड़ता। आप उसी दूध को वैसे ही गाढ़ा करते जाएं तो वो भी गाढ़ा हो जाता है। आप देखें ये काफ़ी थिक हो गया हुआ है, आप चम्मच चलाने से ही आपको पता चल रहा है कि किस कदर ये थिक हो चुका हुआ है। तो बबल्स आपको देखें इसमें नज़र आ रहे हैं। अब जैसे जैसे बॉयल हो रहा है थिक होता जा रहा है और किस कदर कम हो गया हुआ है। अब ये आपको नज़र आ रहा है कि इस पैन में ये कितना ज़्यादा था पहले और अब कितना कम रह गया हुआ है। लेकिन अभी तक मैं इसको चम्मच चला रही हूँ और हिलाती जा रही हूँ साथ साथ। तो ये देखें दूध का पहले मैंने 1 चम्मच डाला था, तो उसके बाद फिर मैंने 1 चम्मच और ऐड कर दिया क्योंकि मुझे जल्दी काम ख़त्म करना था। मेरा यही था मूड कि मैं जल्दी जल्दी काम ख़त्म करूं, क्योंकि मुझे एक दो चीज़ें मैंने आपको बताया कि और भी बनानी थी, दही बड़े भी बनाने थे और चिकन भी मुझे करना था मैरिनेट। तो बस मैंने क्विक अपने काम को ख़त्म करने के लिए और थोड़ा सा ड्राई इसमें मिल्क ऐड कर लिया और देखें काफ़ी हद तक ये गाढ़ा हो चुका है। इस स्टेज पे अब मैंने इसको चूल्हे को बंद कर दिया था और अब दूसरी तरफ अभी तक भुनाई जा रही है गाजर के हलवे की। जैसे कि आप देख रहे हैं साथ साथ मैं उसको चम्मच की मदद से दबाती भी जा रही हूँ। ये देखें बबल्स आपको देखें अब नज़र आ रहे हैं। चूल्हा तो मैंने बंद कर दिया, लेकिन यहाँ पे ये शीशे के चूल्हे हैं, ये इतनी जल्दी ठंडे नहीं होते, तो मैं साथ साथ थोड़ा सा उसको हिलाती जा रही हूँ ताकि नीचे चिपके नहीं। तो इसके बाद फिर मैंने अब देख सकते हैं आप कि किस कदर माशाल्लाह माशाल्लाह मज़ेदार सा ये यमी सा मेज़ा रेडी हो चुका हुआ है। और भुनाई भी गाजर के हलवे की अब साथ साथ जारी है और काफ़ी हद तक भुन चुका है ये हलवा हमारा, गाजरें। और अब इसको मैंने बस अपनी डिश में निकालते हुए साथ पिक्चराइज़ नहीं था किया, तो यहाँ पे आप टेबल पे देख सकते हैं कि गाजर का हलवा मैंने रखा हुआ है। मैंने अंदर सिर्फ 2 से 3 चम्मच ही ऐड किए थे गाजरों में ये वाला मेज़ा, और बाकी का सारा मैंने ऊपर डाला था गाजर के जो हलवे की डिश थी उसके ऊपर मैंने डाला था। बाकी मैंने यहाँ पे कोई चिकन रोस्ट किया था और साथ में फ़िश फ्राई की थी, दही बड़े बनाए हैं। और वो आप देख रहे हैं टेबल पे। मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं सब चीज़ों को पिक्चराइज़ करती, और वैसे भी इन चीज़ों की रेसिपी तो मैं आपको पहले भी दे चुकी हूँ। वीडियोस पसंद आया करें तो काइंडली लाइक शेयर और सब्सक्राइब किया करें। दुआओं में याद रखें। इसके साथ ही अब मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।